मुझे बहुत ही वो पसंद आई है जर्नी टू गेट इनटू मोहन्स वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस दिस फिल्म. सो इट वाज अ रियली जॉयफुल एंड इमोशनल राइड फॉर मी एक्चुअली. मैं कॉलेज में था और मेरे क्लासमेट ने मुझे बोला कि यार ये फिल्म आई है नई शाहरुख की, बड़ी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, बहुत ही बोरिंग है. और मैंने शायद किसी गलत इंसान से ये रिकमेंडेशन ले ली और मैं फिल्म देखने नहीं गया हॉल पे. क्या भार्गव जब वो कैरावान चला रहा है, कैरावान ही बोलते हैं ना वो, उसमें हाँ उसका हाँ वर्ड वो, तो क्या आरवी। मैं भी फील, हाँ क्या मैं भी फील कर रहा हूँ कि मैं भी वो चला रहा हूँ, या कैन आई ऑल्सो पुट माई सेल्फ, और कैन आई विद माई जो मेरे अपने छोटे छोटे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या मैं उसको वहां पे देख पा रहा हूँ. हेलो सर, स्पॉइलर अलर्ट विथ मी सिनेफाइल संकेत में आपका स्वागत है सर. कैसे हो सर? आज आपकी फेवरेट फिल्म डिस्कस करने वाले हैं आज इस पॉडकास्ट में सर. सबसे पहले कैन यू इंट्रोड्यूस दिस ग्रेट फिल्म सर? Okay. Hi, Sanket. I'm doing good. First of all, thank you for inviting me for this, series. So, thanks a lot to you. And आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी one of the most favorite films स्वदेश. और ये कहानी है मोहन भार्गव की, who comes back to India, for some work. He says personal work a lot of times to his bosses. और वो क्या explore करता है और कैसे वो इंडिया में कुछ चीजें ढूंढता है, ये पूरी उसकी कहानी है. मैं भी अभी इंडिया से बाहर हूँ, इसलिए मैं काफी रेजोनेट कर रहा था इस फिल्म से, एंड आई थॉट इट वुड बी नाइस इस फिल्म के बारे में बात करूं, क्योंकि काफी इमोशंस सिमिलर हैं. अच्छा सर. सर, पहले बात आप ये बताएं कि आपने ये फिल्म कभी देखी थी, और जब भी देखी हम्म. थी तभी आपको हम्म. क्या महसूस हुआ था? और हम्म. हम्म. कंपेयर टू अभी जब भी आपने इस फिल्म इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड हम्म. करने के लिए रीवॉच की थी, हम्म. तो या क्या या एक्सपीरियंस रहा था सर? मैं बताता हूँ संकेत. एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस समय मैं कॉलेज में था और मेरे क्लासमेट ने मुझे बोला कि यार ये फिल्म आई है नई शाहरुख की, बड़ी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, बहुत ही बोरिंग है. और मैंने शायद किसी गलत इंसान से ये रिकमेंडेशन ले ली और मैं फिल्म देखने नहीं गया हॉल पे. और आई थिंक उसके एक दो साल बाद जैसे होता है टीवी पे आ जाती है फिल्म. और टीवी पे मैंने ऑब्वियसली, हम टीवी पे जब देखते हैं तो बहुत अपॉइंटमेंट व्यूइंग तो नहीं होती है ओटीटी की तरह भी, कि आपने स्टार्ट एकदम शुरू से की और एंड भी की, बीच में एड्स हैं, सैटेलाइट टेलीविजन. तो मैंने पार्ट्स में फिल्म देखी, और मैं जब भी देखता था पार्ट्स में, क्योंकि काफी टाइम आती रहती थी, मुझे हर सीन या हर सीक्वेंस बहुत ही अच्छा लगता था. और लगभग जब मैंने आई थिंक अगले 2-3 साल में वो काफी बार देखी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही प्यारी फिल्म है, और बहुत ही, मतलब मैं मुझे काफी अच्छी लगी फिल्म. तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किसी ने कहा कि ये बहुत बोरिंग थी, बहुत टेक्निकल थी, और बहुत ही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल थी. तो मुझे उस समय, मतलब ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय किसी ने बोला, तो आई एम जस्ट यूजिंग हिज वर्ड्स. पर टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद आई, और आई थिंक मैंने बहुत बार ये फिल्म देखी है. इंटरेस्टिंगली संकेत, जब हमारी बात हुई और हमने ये डिसाइड किया, तो मैंने ये फिल्म अब दोबारा देखी. और आई वांट टू थैंक यू, यू नो व्हाई, बिकॉज मैंने शुरू से फर्स्ट सीन से एंड सीन तक विद क्रेडिट रोल, विद नो एडिटिंग, पूरी फिल्म देखी. और मुझे उससे, मतलब उतना ही मजा तो आया, उससे ज्यादा भी आया, क्योंकि आई थिंक इस समय मैं अकेले देख रहा था फिल्म को, टीवी में घर वालों के सामने नहीं देख रहा था, और मैं इमोशनली बहुत इन्वॉल्व था इस फिल्म में. और क्योंकि मैं अभी भी इंडिया में नहीं हूँ, अभी तो बस एक महीना हुआ है, तो आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग 1 मंथ, इट्स टू अर्ली. बट फिर भी द वे आशुतोष गावरिकर हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ स्वदेश, तो मैं उससे बहुत ही ज्यादा, मतलब इट्स टू प्योर एंड स्वीट फॉर मी. मतलब मुझे बहुत ही वो पसंद आई है जर्नी टू गेट इनटू मोहन्स वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस दिस फिल्म. सो इट वाज अ रियली जॉयफुल एंड इमोशनल राइड फॉर मी एक्चुअली. अच्छा. और अरे सर, मैं एक्चुअली बोलूं, मैंने भी ये फिल्म अपने कॉलेज के दिनों में ही देखी है, लेकिन मैं हम्म. तो ख्याल मैं बहुत छोटा था, लेकिन तभी मेरे बहुत बहुत दोस्त लोग ने ये फिल्म, मैंने जब उनसे बात की तभी उन्होंने तो टीवी पे देखी थी, लेकिन मैंने कभी टीवी पे नहीं देखी. मैंने तो सिर्फ अपने ओके. क्या बोलते हैं, लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स पे देखी थी. सो हम्म. वो मैंने वैसे तो की थी, लेकिन तभी देखी थी, इतना इम्पैक्ट नहीं किया था. लेकिन अब हम्म. जाके पता नहीं क्यों क्या हो गया कि ऐसा है कि मैं बाहर का हो गया, फिल्म्स बहुत देखता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा, हॉलीवुड बहुत बहुत देखता हूँ, और फिर वो सब पाइल अप होके अब जाके एक हिंदी फिल्म देखी, एक कमर्शियली मेन स्ट्रीम वो गाने वाली एक फिल्म देखी, तो कुछ हम्म. अलग लगा. और तभी भी मुझे अच्छा ही लगा था, लेकिन अब भी हाँ. मुझे कुछ अलग अच्छा लगा, क्योंकि इसमें भी ये अनलाइक एनी अदर फिल्म मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि
इसमें लाइक एकदम प्योर रोमांस नहीं है कि मतलब लाइक ये मतलब कट एक सीन है यहाँ पे कट टू कोई दूसरे देश में लाइक ऐसे स्विट्जरलैंड में कोई सॉन्ग शूट कर रहा है, ऐसे लाइक टिपिकल कमर्शियल भी नहीं है ये। मुझे पता है कि आशुतोष गोवारिकर सर वो ऐसे ही फिल्म बनाते, लाइक लगान उन्होंने पहले बनाई थी, एक प्योरली इंडियन फिल्म थी, तो वो तभी वैसा लगा था, और अभी भी मुझे वैसा ही लगा था कि यार इंडिया की फिल्म एट दी एंड, इंडियन फिल्म, भारतीय फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म ही एक मतलब आपको इंडिया की याद दिलाती है, और ऐसा लगता एग्जैक्टली है। और एग्जैक्टली और संकेत, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अगर इंडिया को असली में घूमा है और देखा है, इंडिया की जो चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे लगा कि आशुतोष गोवारिकर ने पूरे इस फिल्म में एक तरीके से पिरोई है। मतलब कि जो विलेज सीन्स हैं, जो कल्चर है, जो रामलीला है, या जो 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 गांव में क्या होता है पंचायत, मतलब फॉर मी लाइक ऑब्वियसली मेरी भी एक जर्नी रही है इंडिया को देखने की, और मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंटली इतनी सारी जो हमारी कंट्री की जो जो स्वीट चीजें हैं ना, जो प्यारी चीजें होती है, उन सब को दिखाया है थ्रू दैट जर्नी। और टू बी ऑनेस्ट द बेस्ट पार्ट वाज कि मैंने इसको किसी कंपैरिजन नहीं, इसको एक जर्नी की तरह देखा है। एंड इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ जर्नी विदाउट बिकॉज वी वॉच सो मच वर्ल्ड सिनेमा, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम ऑल्सो in the process of, not process, but in the field of making content and making short films and like certain films, so you also get, आप ना आप उसको टेक्निकली देखने लग जाते हो, आप शॉर्ट्स ब्रेक डाउन करने लग जाते हो, आप सोचने लग जाते हो। बट इस फिल्म को जब मैं दोबारा देखता हूँ, मतलब इट्स लाइक अ जर्नी फॉर मी, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया था टू बी अच्छा ऑनेस्ट। और मेरे एक्चुअली बहुत मतलब बहुत प्यारा, और मैं तो बहुत इमोशनल भी हो गया था बहुत सारे सीन्स में। आपको भारत की याद दिला दी थी। भारत की याद दिला दी, और सिर्फ भारत ही की नहीं, आई थिंक द वे इसमें इमोशंस है, जैसे अब आपने लव स्टोरी की बात की, राइट, कि लव हाँ स्टोरी नहीं है। मतलब गीता का जो कैरेक्टर है, गीता जो कन्वे करती है शाहरुख को, जब बताती है कि वो कब उससे प्यार करती है, जब वो उसको झूठा रास्ता बता देती है, जेलसी है कि वो कावेरी अम्मा को लेने आ जाएगा तो मेरी कावेरी अम्मा कहीं और ना चले जाए। तो जिस तरीके से गीता का जो कैरेक्टर है और इनकी जो स्वीट लव स्टोरी है, चाहे वो लुंगी पहनाना हो या वो नहाते हुए कॉन्वर्सेशन है, वो मुझे बहुत ही स्वीट लगा। मतलब यू फेल्ट, ओ काश मैं ऐसा होता और मेरे साथ ऐसी नोक झोंक हो रही होती, एंड हाउ सब बिलीवेबल दैट, लगा। बहुत बिलीवेबल, बिलीवेबल तो पूरा लगा। आई थिंक ये बात मैं सोच रहा था संकेत की, इस फिल्म की आई थिंक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि सोचो कि एक आपको फॉरेनर को इंडिया लेके आना है, आप उसको कैसे दिखाओगे, आप इंडिया को कितना दिखाओगे। बहुत सारी चीजें गलत हो सकती थी इस फिल्म में, क्योंकि जो विलेज का पार्ट है, जो प्रीचीनेस है, कभी कभी ज्यादा प्रीची हो गए, टेक्निकल है वो प्रेसिपिटेशन, तो बहुत सारी चीजें कुड हैव गॉन रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। बट जब आप देखते हो आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बिलीवेबल है, आपको इंडिया भी बिलीवेबल है, यूएस भी है, जर्नी भी है, कैरेक्टर्स इतने बिलीवेबल हैं। आई थिंक जितने भी सीनियर कैरेक्टर्स हैं वो सब इतने, आई डोंट नो इफ सब अपने फील्ड के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और बहुत अच्छे सीजन्ड एक्टर्स हैं, है ना। तो तब वो पूरा वर्ल्ड ही बिलीवेबल लगता है आपको। ट्रू आई सर थिंक ट्रू। ये चीज तो हुई है, क्योंकि मैं बोलूँ, हाँ हाँ सर। वो बिलीवेबल तो आई थिंक था ही, तभी आप इंजॉय कर पाते हो फिल्म को। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मैंने एक्चुअली मैं 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक्चुअली मैं यहाँ पे गया था, दो मतलब एक गांव गया था डॉक्यूमेंट्री शूट करने मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट हम्म के लिए। वहां पे हम्म भी लगा कि यार ये काइंड ऑफ स्वदेश की जैसे याद दिला रहा है, क्योंकि वहां पे हम लोग डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, तो वहां पे एक पंचायत की मीटिंग थी, तो उसको भी हम लोगों ने शूट किया था, और वहां पे गांव वाले के हम्म। साथ हम लोग लाइक बात कर रहे थे, सरपंच के साथ हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे लग रहा था यार यार ये तो असली इंडिया, असली भारत ऐसा देखने मिल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली और लाइक एग्जैक्टली। मैं आपको बोलूँ ना, भोगीराम आई थिंक, मैं बराबर से बोल रहा हूँ उसका, लाइक दयाशंकर पांडे का जो कैरेक्टर था, जो कुक पोस्टमैन का, रहता, सॉरी नहीं नो नो नहीं नहीं नहीं, उसका जो कुक रहता है बहुत, लाइक वो बोलता है ना कि पार्टनरशिप करेंगे हम। हाँ, मेलाराम मेलाराम। मेला राम एक्चुअली मैं वही या कंफ्यूज हो गया, या तो मेला राम एक्चुअली कैरेक्टर वो लाइक बहुत सारे गांव वाले जो होते हैं ना उनको रेजोनेट करता है, क्योंकि हाँ, मैं जब भी गया था, हम लोग मेरी पूरी टीम गई थी, एग्जैक्टली। वहां पे कितने फ्रेंडली लोग थे, लाइक हम लोग वहां पे गए थे गांव में, और वहां पे एक जन ने बोला कि नहीं नहीं, आ जाओ चाय पीने, आ जाओ चाय पीने, आ जाओ यहाँ पे ही खाना है। और
इतना लाइक ईगरनेस था वहां पे, और मैं जब भी गया था तभी वहां पे मुझे ऐसा स्वदेश जैसा फीलिंग आ रहा था, और सच में ये वो फीलिंग मतलब रियलिटी में लाइक कन्वर्ट हुई थी जब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली संकेत, इनफैक्ट जैसे आप गए हो मैं भी गया हूँ। मैं आसाम, मैंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत शूट किया डॉक्यूमेंट्रीज के लिए अपनी। मैं महाराष्ट्र भी आया हूँ, मैं पुणे के पास गया हूँ। और सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक गांव में था, 2-3 इंसिडेंट्स हुए। एक थे जिनके पास हम लोग डेयरी फार्मिंग दिखा रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री में। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे वो गाय के दूध से एक वो ठंडा ठंडा एक चीज होती है, वो इट्स लाइक ठंडा दूध पनीर वैसा कुछ होता है, तो वो सर्व कर दिया फ्रेश। फिर एक गांव में गया, उन्होंने कहा चाय पिलाओ, फ्रूट्स लिया है। सडनली कुछ बहुत ही, मतलब एक बहुत ही गरीब से किसान थे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था। लेकिन व्हेन यू सी देयर हाउसेस, व्हेन यू सी कि कितना खुला है, आई वाज लाइक कि शहरों में तो हमारे पास 4x4, 8x8 ये सब है। यहाँ पे देखो, मतलब सामने पूरा खेत है, पीछे गौशाला है, आगे वेरांडा है, मतलब कितना कुछ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो भी है, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ दे आर लिविंग। और जैसे आपने बोला ना कि वहां पे गांव, एग्जैक्टली वो फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक प्यार है। आप जाते हो, आपको सर्व किया जाता है, आपको एक एक हॉस्पिटैलिटी है, मतलब आपको इतने प्यार से चीजें मिलती है, चाहे वो उनकी कोई ना प्राइस नहीं है चीजों का, कि मैंने आपको जूस का पैकेट दे दिया या कुछ दे दिया। जिस इमोशन से वो आपको देते हैं। और वही बात है कि ये फिल्म में वही दिखा सकता है जिसे पता है कि इंडिया के गाँव में क्या रेजोनेट करता है और क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो मैं भी वही, सो हुआ यही, जब हम ये सीन देखते हैं तो मैं भी वहीं चले जाता हूँ कि अच्छा गाँव में ऐसे होता था, कितना अच्छे से दिखाया है इन्होंने। एक्चुअली मैं तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि आशुतोष गोवारिकर आई थिंक इस फिल्म के राइटर भी है। उन्होंने इतना रिसर्च किया था कि इतना रियलिस्टिकली उन्होंने पोर्ट्रे किया था कि ऐसा लगे कि हम भी जब अगर जब भी गाँव जाए तो तभी हम्म। वो वैसा हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली देखने मिले, तब जाके इस फिल्म की याद आ सकती है। और एक्चुअली याद आई तो तभी जाके लगा कि यार ये फिल्म ने अपना काम कर दिया है, लाइक मुझे तो ऐसा ही लगा था। और नहीं, एक्चुअल में बहुत अच्छा काम एब्सोल्युटली। किया था इसलिए तो। और नहीं, मेन, बहुत हाँ बहुत सर। अच्छा। मैं तो अभी दोबारा देखी थी तो मुझे तो मजा ही आ गया। और पता है, जब आप देखते हो फिल्म, आपको एक एक कैरेक्टर्स, जैसे आपने मेला राम बोला ना, मेला राम इज सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे वो बिहेव करता है। अभी लास्ट सीन में जब देखा था, तो वही जब वो सूट वूट पहन के आ जाता है कि कि चलो अमेरिका चलना है, मतलब लुक एट द वे, मतलब वो करता है। और फिर एंड में हाउ ही ट्रांसफॉर्म्स, बिकॉज इस फिल्म में अगर आप देखो ना, ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट्स हैं। मतलब कहाँ कहाँ पे बदलाव हो रहा है अलग अलग कैरेक्टर्स का, शाहरुख का, गीता का, एंड कावेरी अम्मा, सबका, मतलब गांव वालों का, पंचायतों का। हर कोई सेम नहीं है, हर एक का एक ट्रांजिशन या चेंज है। और वो चेंज आपको बहुत ही मजेदार लगता है। तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत ही अमेजिंग था कि किस मोमेंट पे कौन चेंज होता है। मेला राम कहाँ पे चेंज होता है। मेला राम को तो हमेशा सपना था ना, पार्टनरशिप 60-40 ढाबा खोलने का। लेकिन एंड में वो, और वो मारता है फिर डायलॉग कि सर, घर का दिया अगर किसी और का आंगन जलाए तो फिर, या फिर अपनी बेल दूसरी जगह लहराए, तो दैट्स, वो फिर राइटिंग आ जाती है और वो फिर एक लाइन में पूरा समराइज हो जाता है। तो आपको लगता है वाह यार, क्या पंच या क्या डायलॉग है। एंड यू टेक बैक विद यू। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली सर। मैं आपको बोलूं, मैंने अपनी द हेल्प भी देखा था ये लाइक स्वदेश देखने के बाद। हेल्प भी एक्चुअली काइंड ऑफ सिमिलर लाइंस तो नहीं बोल सकते, लाइक एक एक एलिमेंट था इसमें हेल्प एज एन मैंने नहीं वहां। देखी एक्चुअली। एक्चुअली द हेल्प है, वायोला डेविस है उसमें, ऑक्टेविया स्पेंसर, एमा स्टोन, जेसिका चेस्टेन हम्म। है उसमें। तो वो 60s की कहानी है जिसमें साउथ लाइक मिसिसिपी करके एक स्टेट है वहां पे, लाइक वहां पे जो हाउस हेल्प होते हैं उनकी कहानी दिखाते हैं। हम्म। सो वो कैसे वहां पे उनके स्ट्रगल्स होते हैं, और लाइक उनकी उसकी कहानी लाइक वहां पे दिखाते हैं वो फिल्म में। वो एक एलिमेंट यहाँ पे भी मुझे दिखा कि यहाँ पे वहाँ मतलब वो हेल्प मूवी में कैसे कि वो वाइट लोग वो ब्लैक लोग के लाइक उन लोग एक रिस्पेक्ट, लाइक कोई कोई कैरेक्टर्स होते थे कि जो बहुत रिस्पेक्ट करना लाइक शुरू कर दिया था। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिखा कि ये एक बंदा जो नासा से आया है, वेल रेड, हम्म। वेल लाइक एक नासा वाला बंदा, अपनी एक मतलब अपनी एक माँ है, लाइक एक काइंड ऑफ एक औरत है जिन्होंने उसको बड़ा किया था, और लाइक एक माँ समान थी, उसको इतना रिस्पेक्ट देता है, एक माँ का दर्जा दिया है, और उसके लिए ही भारत आया था। और एक लाइक एक बारी के लिए लाइक उसने तो नासा भी छोड़ दिया था। तो वैसा वो काइंड ऑफ एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखने मिला, और एक्चुअली वो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
ये दो चीजें अब मैं आपको बताता हूँ. सो इफ यू सी, मोहन भार्गव का नाम मोहन क्यों है, आपको आपको ये शायद नहीं रियलाइज हुआ होगा कि महात्मा गांधी का नाम मोहन था, हाँ मोहनदास करमचंद गांधी. हाँ हाँ सो हाँ ही यूज्ड मोहन. सो अब ये चीजें यहाँ पे डायरेक्टर का प्ले आता है. और जो कावेरी अम्मा इज नॉट द बायोलॉजिकल मदर, ये हाँ कृष्ण भगवान का यशोदा मैया वाला सीन है. सो दैट्स हाउ ही सेड कि प्यार जो होता है या जो एक एक फीलिंग होती है, इट कैन आल्सो कम इन दैट मैनर. तो मुझे लगा ये दो इंडिया के बहुत बड़े जो कल्चरल थे चीजें, उनको पिक किया गया है, टू बी ऑनेस्ट. जो जो मुझे फील हुआ, बिकॉज इफ यू आर डूइंग लाइक इफ यू आर शोइंग एनीथिंग विद इंडिया, तो यू हैव टू शो दीज वेरी बिग बिग लाइक थिंग्स ना. देखो फिर रामलीला भी आ गई, तो स्पाइसेस आ गए, एंड में क्या क्या बोलते हैं. और वो जब डायलॉग गायत्री, इनफैक्ट मैंने कुछ पोर्शन ना अभी आज सुबह ही देखा है, जस्ट एंड का. तो आई वाज लाइक, जब गायत्री बोलती है कि 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 इंडिया में आपको स्पाइसेस में दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, तो फिर उस समय तो मतलब इट्स लाइक इट हिट्स यू, लाइक यू नो इट हिट्स यू, क्योंकि वो सारी जो ब्यूटीफुल चीज है इंडिया की ऐसा नहीं है सब कुछ ब्यूटीफुल है, बट वो सिर्फ ब्यूटीफुल चीजों की जब बात करते हैं, तो यू रियली फील वाओ, यू नो. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर. एक्चुअली वही लाइक और मुझे वही लगा कि लाइक ये काइंड ऑफ आई थिंक सो पहला इंडियन फिल्म होगा जो नासा में भी शूट किया था. लाइक हम्म. मैं हम्म. खुद नहीं देख सकता, और मैंने पढ़ा भी था शायद से, मैं भूल हम्म. गया रहेगा कि हम्म. ये फिल्म नासा, ये पहला फिल्म था जो नासा में शूट किया था. क्योंकि राइट. बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स तो होते रहते हैं, लेकिन नासा में एक इंडियन फिल्म करना, वो हम्म. एक्चुअली सरप्राइजिंग था. और एक्चुअली मुझे ये लाइक उस मामले में भी बहुत अच्छा लगा था, ऐसा था. हम्म. और इवन मैं हम्म. बोलूँ ना सर, हेल्प का भी बहुत लाइक वो हम्म. लाइक ये था, लाइक बहुत सारा ऐसा रेफरेंसेस थोड़े और एलिमेंट्स थोड़े लग रहे थे मुझे डेफिनेटली. हम्म. ऑब्वियसली हेल्प तो बहुत बाद आई थी, लेकिन जब मैंने एक्चुअली मैंने ये फिल्म और हेल्प वो दोनों लगातार देखी थी, एक के बाद एक ओके. देखी थी, तो मुझे वो ओके. एलिमेंट बहुत सरप्राइजिंग लगा. तो जो वो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था. और आपने आई सर ट्राई टू सी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, आपने सर वो बोला कि कल्चर रेफरेंसेस बहुत थे इसमें. कृष्ण भगवान की कहानी, राम भगवान की कहानी, और इसमें म्यूजिकल भी था, म्यूजिक भी था, लाइक गाने भी थे. सो ओहो, म्यूजिक तो फिर इज लाइक अनदर चैप्टर, यू नो, लाइक हाउ रहमान हैज मेड द म्यूजिक. आई थिंक एक होता है ना कि जैसे बोलते हैं टीम प्ले होता है, या जब मैच जीते हैं सबका एक रोल होता है, तो इसमें मुझे वही लगता है कि मतलब दैट्स हाउ यू क्रिएट मैजिक. मतलब सब चीजें जब आ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है जो टाइटल सॉन्ग है, ये जो देश है तेरा स्वदेश, और जो बाकी म्यूजिकल सॉन्ग्स हैं या जो बीट्स हैं, वो इतनी मैजिकल है कि वो म्यूजिक तो आपको फिर अलग ही लेवल पे लेके जाता है. एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी कि आप यू स्टार्ट यू नो हमिंग दो सॉन्ग्स, वो म्यूजिक आपको, सी म्यूजिक क्या अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है, बट उसमें इमोशन कहाँ से आता है, राइट? सो वो जब इमोशन आ जाता है, अगर आप गाना सुनो म्यूजिक में, ये जो देश है तेरा, आपको ऑटोमेटिकली एक पैट्रियोटिज्म, एक अपने उसके तरफ आने लग जाता है. तो वो कहाँ से, वो किसने डाला? वो तो नहीं डाला ना, बट वो सबकॉन्शियस में कैसे आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैजिक क्रिएट हुआ है, जो उस म्यूजिक में आपको इट ट्रांसपोर्ट्स यू इनटू अनदर वर्ल्ड वेयर यू स्टार्ट फीलिंग दोस इमोशंस. और अभी रिसेंटली मैं एक लाइन पढ़ रहा था, और जो मुझे बहुत अमेजिंग लगी, विच वाज रिटन समवेयर, मतलब मैं विकिपीडिया पे नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ रहा था कि द मेन जॉब ऑफ सिनेमा और द मेन टास्क ऑफ सिनेमा और नाट्य शास्त्र इज नॉट टू एंटरटेन. it might be there that you can get entertained, but it's not entertainment. The main thing is कि आप उस चीज को देखकर अपनी एक पैरेलल रियलिटी बनाते हो, और अपनी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस और कॉन्शियसनेस से आप कुछ एक पैरेलल देखने लग जाते हो. एंड दैट्स द जॉय ऑफ सिनेमा. आप समझ रहे हो संकेत ना, ऑब्वियसली. हाँ सर, एक्चुअली लाइक वो एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट मुझे एक्चुअली समझा, क्योंकि वो लाइक एक फिल्म एक के लिए एंटरटेनमेंट हो सकती है, लेकिन लाइक एक फिल्म हर एक के लिए एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती, वो कुछ अलग भी हो सकती है. वो मुझे लगा, हम्म. और एक्चुअली एंटरटेनमेंट अलग होना चाहिए, लाइक उसमें से ग्रैब कर सकते हैं, लाइक एंड ऑल्सो हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनानी चाहिए. मैं तो वही सोचता हूँ वैसे. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली. मैं जो लास्ट लाइन में बोलना चाह रहा था कि जो जो डीप बात है अबाउट सिनेमा या अबाउट एनी यू नो दिस आर्ट फॉर्म इज दैट व्हेन यू सी इट, व्हाई डू वी सो मच वांट टू सी इट? बिकॉज एक तो हम उस वर्ल्ड में चले ही जाते हैं, और फिर उस वर्ल्ड में हम अपने आप को लेके जाते हैं, और फिर हम अपनी आप एक रियलिटी बनाते हैं, है ना? मतलब क्या भार्गव जब वो कैरावान चला रहा है, कैरावान ही बोलते हैं ना वो उसमें हाँ उसको हाँ वो, तो क्या आरवी. मैं भी फील
हाँ, क्या मैं भी फील कर रहा हूँ कि मैं भी वो चला रहा हूँ, या कैन आई ऑल्सो पुट माई सेल्फ, और कैन आई विद माई जो मेरे अपने छोटे छोटे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या मैं उसको वहां पे देख पा रहा हूँ पैरेलली? तो मुझे लगता है वो एक स्वीटनेस है। जैसे जैसे मुझे वो एक मतलब एक सीन अब मैं शायद बताऊं तो, जब वो कैरावान विलेज में घुसता है, मेरे लिए वो बहुत ही प्यारा सीन है। वो बच्चे जिस ऑ में दिखते हैं, कैरावान ही क्या आ गया हमारे गांव में। सबसे शुरू और में ये है। ऐसा सबसे शुरू में मुझे वहीं पे मतलब इट्स लाइक, जो जिस तरीके से उन किड्स ने वो शो किया है, वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग है। मतलब स्वीटेस्ट ऑफ इमोशन है कि अच्छा, एग्जैक्टली exactly, अगर एक गांव में कैरावान आ जाएगा, बच्चों के लिए तो एक नया खिलौना आया है। एंड यू माइट हैव सीन कि वो थोड़ी देर बाद जिस दिन वो जाते हैं कैरावान में, वो अलग अलग जगह कूद रहे हैं, वो बेड पे कूद रहे हैं, यहाँ पे कूद रहे हैं, मतलब उनके लिए एक नया अप्पू घर आ गया, एंड दे आर लाइक जस्ट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट इज वेरी एंजॉयबल। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ ना, मैं लाइक कमिंग बैक टू जो सॉन्ग्स आपने आपने जो बोला था ना, हाँ, म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक और सॉन्ग्स, एक्चुअली मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी थी जब भी वो रामायण वाला जो सॉन्ग था ना, मुझे एक पॉइंट तक ऐसा लगा था यार ये तो हिंदी पिक्चर है, मतलब वो जो लीड एक्ट्रेस है गीता है, वो हाँ उसके साथ शाहरुख खान आएगा, शाहरुख खान राम बनेगा, और ऐसा ऐसा कुछ तो ऐसा हाँ, लगा। एग्जैक्टली। लेकिन उसका नहीं अपोजिट आया। हुआ, उसका या फुल अपोजिट हुआ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें, क्योंकि शाहरुख खान ने वो जो लिरिक भी बोला था, वो एक्चुअली स्टोरी को बहुत अच्छा आगे बढ़ाया था। कि उसने हम्म। बोला था कि अगर अपने शरीर से, अपने दिमाग से रावण निकाल दो, तो तभी राम आएगा। और तब जाके लोग एग्जैक्टली। को, लाइक वहां के पंचों को पता चला कि हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से रावण को निकालना पड़ेगा, तब बस जाके राम आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और यही होता है ना दशहरा पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब इट्स मोर, इट्स बिकम मोर विजुअल, बट ये ज्यादा अंदरूनी है, इंटरनल है, कि व्हाट इज दशहरा, टू यू नो टू रिमूव द नेगेटिविटी, टू रिमूव जो हमारे अंदर है। और जहां तक बात हुई संकेत गानों में, आई थिंक दैट्स व्हाट आई आल्सो रियलाइज, कि सॉन्ग्स में ही तो स्टोरी इतनी मूव हो रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये सोचा था मैं दोबारा जब देख रहा हूँ ना, तो मैं सॉन्ग्स फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि सॉन्ग्स तो इतनी बार देखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो मैंने जब ये तारा है, ये तारा वो तारा देखा, इट इज सच अ आइकॉन। आपको पता है क्या हो रहा है सॉन्ग में ना? हाँ सर, एक्चुअली लाइक वो, बेसिकली रिमूविंग द बॉर्डर बिटवीन द डिफरेंट कास्ट, राइट? हाउ हाँ व्हाट शाहरुख खान डज, राइट? हाँ जब लाइट चली जाती है, कि वो कहता है कि हटाओ, पोस्टमैन को इशारा करता है कि पर्दा हटा दो, पर्दा नीचे गिर जाता है, ही इज डांसिंग एंड देन ही मिक्सेस द टू कम्युनिटीज टुगेदर, राइट? तो वो एक साथ जब आ जाते हैं, तो आपको लगता है, तो आप वो गाना नहीं फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो इतना स्वीट गाना है एक तो, और ऊपर से जब आप देखते हो कि अच्छा, सो दिस इज द फर्स्ट इनकाउंटर व्हेन ही इज बेसिकली, ही इज चैलेंजिंग द जो हमारा चलता है गांव में, भेदभाव, तो उसको तोड़ कैसे रहा है वो। तो आप गाना नहीं छोड़ सकते हो। और वैसे ही फिर दूसरा गाना, जब वो गांव जाता है रेंट कलेक्ट करने, जब वो, तो हाँ, वो तो आइकॉनिक सॉन्ग है, राइट? क्योंकि उसके बहुत जो बहुत बहुत। विजुअल्स हैं, जो आइकॉनिक शाहरुख का सीन है बोट पे, हम्म। जो स्वदेश का पोस्टर बना था पोस्टर बाद भी में, था, तो हाँ। आप नहीं फॉरवर्ड कर सकते हो। वो एक्चुअली बहुत एक हार्ट टचिंग सीन था एक्चुअली, लाइक हम्म। बहुत बहुत, क्योंकि ये चीज मैंने भी लाइक मुझे देखने को मिली है। लाइक हम जब डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, तब लाइक वो एक सरपंच वाला जो, लाइक जहाँ पे रहते थे, और लाइक उनकी हम्म। पंच की ऑफिस थी, वो दफ्तर था, वो एक जगह अलग थी। और वहां से थोड़ा बहुत लाइक आगे गए थे, और वहां जाके हम लोग को पता चला कि यहाँ पे वो जो रूरल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे रहते थे। और वहां जाके हम उनके इंटरव्यूज ले रहे थे, तब जाके पता चला कि अच्छा, ये वो पार्ट है जब शाहरुख यहाँ पे जाता है। और वो एक अलग ही गांव दिख रहा था, लाइक ना सिर्फ अलग भारत, लेकिन अलग गांव दिख रहा था जो इन लोग से अलग है। और वहां राइट। जाके पता चला कि यार ये यहाँ तो बहुत कुछ करना बाकी है। और सच में वो एक बहुत हार्ट टचिंग सीन था सर। नहीं, वो मेरे लिए, मैं सच बताता हूँ, जब मैंने पहली बार स्वदेश देखी थी ना, वो मेरा वन ऑफ द, मतलब ऑब्वियसली आपको रोने का मन करता है, और आप यू वांट टू क्राई, और मेरे लिए वो सीन था जब वो बताता है कि मेरे पास मजबूरी और क्या बोलता है, शर्म, मजबूरी और शर्म के अलावा और कुछ नहीं बचा है, और हम्म। मेरे आंसुओं का स्वाद, मेरा समथिंग समथिंग एक डायलॉग है, और वो आपको लगता है कि, मतलब आई क्राइड अ लॉट इन दैट सीन। और मैं बहुत देखता था वो, जब भी आता था, टू गेट रियली, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक
enjoy that scene so much. और लेकिन जब मैंने इस बार देखी है ना संकेत, क्योंकि मैंने टीवी पे नहीं देखी, ब्रेक्स में नहीं देखी, तो मैं तो पहले सीन से ही रोना शुरू किया, क्योंकि क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि इस बार मैंने नोटिस किया कि कहाँ कहाँ इमोशनल सीन्स है। तो पहला सीन, और यहाँ पे आई डोंट नो इफ यू रियलाइज कि कैमरा क्लोज आता है जैसी कोई इंटेंस बात होती है ना, हाँ। तो कैमरा स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर टू द सब्जेक्ट। तो हम्म। शाहरुख खान जब पहली बार अपने कलीग को बताता है कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ इंडिया, वहां पे क्या रीजन है, मतलब क्यों इतने सालों तक मैं नहीं जा पाया। हम्म। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस यू नो इन लाइफ, दैट कभी कभी आपको कोई चीज फील कर रही होती है, लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जब आप उसको उस समय ही करना चाहते हो, राइट? वो इतना, तो वो एक उबाल आ रहा था, बट अब नाउ शाहरुख खान अंडरस्टैंड बिकॉज ही रीच्ड अ मोमेंट कि अब उसको जाना ही है और मिलना है कावेरी अम्मा से। तो जब वो बताता है और कैमरा एकदम पैन करता है, तो वो मेरे लिए मतलब इट वाज, बस अब तो स्वदेश शुरू हो गई है, यू नो हाउ ही स्टार्ट्स। एंड मे बी आई एम गेटिंग मोर इमोशनल इन द फिल्म, बट इफ यू आर इन द फिल्म, यू कांट मिस दीज मोमेंट्स। ये जो जो ये जो गांव का जो ये खेत की जो क्या बोलते हैं, खेत का जो रेंट लेने जाता है ना, किराया लेने जाता है शाहरुख खान, ये तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी बहुत इमोशनल सीन है ये। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई थिंक वही चीज के लिए लाइक वो कावेरी अम्मा ने शाहरुख के एग्जैक्टली, कैरेक्टर को भेजा एग्जैक्टली। था। सो कावेरी अम्मा इज वेरी इंटेलिजेंट, शी वांट्स टू एनलाइटन शाहरुख खान ना। ऑब्वियसली उन्होंने देख लिया कि इसमें बहुत सारी चीजें, बट मैं इसको क्या ऐसा काम दूंगी जो इसको कुछ और चीजें समझ आएंगी जो मैं नहीं जो ये नहीं देख सकता। एंड दैट्स व्हाट शी डज ना, शी प्लांट्स दैट जर्नी की ये, लेट मी सी व्हाट, हाउ डज ही टेक दिस एक्सपीरियंस, कैसा इसको लगता है। और वो बहुत मजेदार है। और वो मोमेंट भी कितना प्यारा है जब वो, मेरे लिए जब वो अपने कैरावान में वापस आता है, यू नो यू कैन, मतलब यू कैन फील इट कि ये इस इंसान को इतना बुरा लगा, ये ही इज शैटर्ड इज द वर्ड। वो पूरा मतलब हिल चुका है, और अब उसने, उसको समझ नहीं आया, एंड ही डजंट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग कि कोई कितना गरीब है यहाँ पे और उसके पास कुछ भी नहीं है, और गांव वालों ने ऐसा क्यों उसके साथ किया, कि वो तड़प रहा था, वो चिल्ला रहा था कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, लेकिन उसको पानी नहीं दिया, उसको उसकी फसल को मार्केट में किसी ने नहीं बेचा, और वो तो ही इज शैटर्ड। और वो कैसे हैंडल करता है, मतलब वो बताता है। एंड कावेरी अम्मा, नोइंग कावेरी अम्मा, उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है। सो शी कम्स एब्सोल्युटली। एंड शी अंडरस्टैंड्स कि ठीक है, मे बी ही अंडरस्टैंड। और फिर वो बताती है ना, जब वो उसको एक लाइन बोलती है कि पैसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो जान का भी, मतलब वो बताती है कि पैसा ना होना तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो इतना स्ट्रगल है कि लाइफ का भी क्या मूल है। तो इट्स अ लेसन विच शाहरुख खान लेता है, जो लेसन इस पूरे सीन से, तो बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही मतलब बहुत ही अलग ही एक वो सीन सीक्वेंस सो है ये। एक्चुअली इसमें मुझे पता चला कि लाइक इसमें एक बहुत लाइक एक मेटाफर तो नहीं बोल सकते कि ऑन द फेस है ही लाइक ये तो है, लेकिन इसमें इसमें दिखता है कि लाइक अगर आप जिस धरती पे लाइक आपका जन्म हुआ है, लाइक आपने वो आपको पला बड़ा किया है, और उसको ही कुछ लाइक रिटर्न में नहीं दे रहे हो, लाइक उसका नमक नहीं चुका रहे हो, तो क्या होता है। और लाइक इसमें शाहरुख लाइक मोहन भार्गव वही करता है कि लाइक he gives back to the society what he actually got from the society। वैसे लाइक हम्म, वो इलेक्ट्रिसिटी जो देना और लाइक पूरा हम्म, पैदा करना, वो एक लाइक बहुत अच्छा आई डोंट नो मेटाफोर है कि क्या है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत अच्छा चीज था जिसमें वो अपने हम्म, सोसाइटी को, अपने समाज को वो कुछ हम्म, करता है जो उसको हम्म, करना चाहिए था। और एक्चुअली वो हाँ, बहुत लोग को एंकरेज भी करता है जो एनआरआईज रहते हैं कि अपने देश में अगर रहे हो और पैदा भी हम्म, हुए वहां पे, तो कुछ गिव बैक भी करना चाहिए। सो लाइक वो हम्म, बहुत अच्छा मैसेज वो है। लगा था। नहीं, एब्सोल्युटली वो मेटाफोरिकल है ही, क्योंकि देखो बल्ब का जलना इज नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, इट्स हाउ एन आइडिया, लाइक हम बल्ब, एक जले हुए बल्ब का जो फोटो देखते हैं, इट सिग्निफाइज कि आपको एक आइडिया चमका है और अब आप कुछ एक करने जा रहे हो, बहुत इनोवेटिव चीज, इनोवेशन आइडिया। तो आई थिंक वो एब्सोल्युटली है। मैं एक बात से ये जरूर मानूंगा संकेत कि शायद आशुतोष गावरेकर इज नॉट ओनली सेइंग कि अगर आप फॉरेन से रिटर्न हो, क्योंकि सिर्फ फॉरेन से रिटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इट इज एवरीवन। द ब्रिलियंट पार्ट इज दैट ही इज शोइंग यू कि क्या क्या हमारे में गलत है, क्या हो रहा है, और क्या मे बी एक रे ऑफ होप है कि अगर कोई करना चाहे तो शायद हो सकता है चीजें। और द जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने दिखाया कि पंच हैं थोड़े से, मतलब अड़ियल दिख रहे थे, लेकिन जब आप उन्हें उनका उनको आप चीजें समझा रहे, तो वो ओपन भी तो थे ना।
वो सुनते हैं। अगर मैं ये भी सोच रहा था, इतने पंच बैठे हैं, एक नया लड़का आया है, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि चुप हो जाओ मोहन हम्म। और जाओ अपने घर। बट ये एक ओपननेस भी दिखाई है, एंड दैट्स हाँ। व्हाट इंडिया इज, दैट यू आर ऑलवेज ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज और नई नई चीजें। आप हो अड़ियल हो, मतलब ऑब्वियसली कुछ चीजों में हम नहीं, लेकिन हमारे पास वो थोड़ी सी विंडो है जिसमें हम्म। कोई आके बदलाव कर सकता है। वो मुझे बहुत दिखा यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया सर, एक्चुअली सर वो यही तो, ये सारी चीज ही तो ये फिल्म को बहुत अच्छा बनाती है सर। एक्चुअली लाइक हम्म, टाइमलेस क्लासिक है, और अब तक लाइक 2021 तक, 2021 तक ये फ्रेश है, लाइक ये आउटडेटेड भी नहीं रही है कि यार। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत इसलिए फ्रेश तो है। मतलब अभी मैं देख रहा था तो आई कुड लाइक एंजॉय इट एज मच एज पहली बार देखी हो। इसलिए तो सर ऐसा। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस पॉडकास्ट में, इस शो में आने का सर। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आप भी कहना रहा काइंड ऑफ बन गए अभी थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन आप बन गए, तो आपसे ये फिल्म के बारे में बात करने के लिए लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, थैंक यू सो मच संकेत, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म, एंड आई थिंक थ्रू यू आई कुड गो थ्रू दैट जर्नी ऑफ जो थोड़ा सा होम सिक हो रहा था, थोड़ा फील कर रहा था दैट आई वाज मिसिंग इंडिया, तो अब और फील कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था इतनी जल्दी नहीं देखनी चाहिए थी, बट ठीक है, बट आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू फॉर लाइक दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले लाइक कभी वीडियो में सर मिलते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड बाय। थैंक यू। या थैंक यू, बाय बाय।